धूमधाम से मनाई गई महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि। समरसता भोज के साथ दीप पूजन कार्यक्रम आयोजित। खबर गोंडा जिले से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ गोंडा के तत्वाधान में महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ की पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम गांधी पार्क टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया और समरसता भोज के साथ दीप पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मौजूद बुजुर्गों को फूल माला व संगठन का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गौ रक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण दुबे, गोंडा जिला अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा, अयोध्या से आए राजकुमार दास, मंडल प्रभारी राकेश दुबे, मार्च शक्ति प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, पूजा मिश्रा, रंजीत बाबा कश्यप, भोलानाथ, कुलदीप मिश्रा, संजय श्रीवास्तव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किन्नर प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पूजा मिश्रा, कामाख्या दरबार की महंत ने की मीडिया से खास बातचीत। प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास गए संयोग से वे सब जिन्हें लोग दलित जात कहते हैं, उन जातियों में पैदा हुए लोगों ने लिखा, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हों या महर्षि वेदव्यास जी हों। उनका कहना था कि बृहद यदि हिंदू सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। वे बार बार कहते थे कि छुआछूत हिंदू समाज की कोढ़ है, जितना जल्दी हो इसे समाप्त कर देना चाहिए। धर्मांतरण एक प्रकार का राष्ट्रांतरण है। इसी की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विधर्मी देश पैदा हुए। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश 12 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक उनकी पूर्ण तिथि को साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में मनाया। 12 सितंबर को सभी लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि दी। 13 सितंबर को गौ सेवा का कार्यक्रम रहा। 14 सितंबर को दीन दुखियों की मदद लोग किए, अस्पतालों में जाकर के लोग किए। फिर 15 सितंबर को लोग जाकर के सामाजिक समरसता, हिंदुत्व का प्राण, इस पर सभी जनपदों में संगोष्ठियां आयोजित की गई। फिर 17 सितंबर को संत सम्मान का कार्यक्रम किया गया। आज 18 सितंबर को उनकी 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अब हम 11 दीप जलाकर उन्हें कैलाश लोक को विदा करेंगे। आपने अभी बताया कि समाज के जोड़ने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, विश्व हिंदू महासंघ कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं तोड़ने का काम नेता कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसी पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, राम है तो राष्ट्र है, कृष्ण है तो धर्म है, शिव है तो रक्षा है, और योगी है तो विश्वास है। उन्हीं के विश्वास के साथ कहता हूं कि हिंदुओं में टूटन अब नहीं होगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में इस कार्य का बीड़ा यहाँ के जिलाध्यक्ष संदीप मल्होत्रा, रेखा श्रीवास्तव जैसे लोगों ने उठाया है। हम इस कार्य को कर रहे हैं और बृहद हिंदू समाज को जोड़। बगल का जिला हमारा बलरामपुर है, उतरौला में जहाँ छांगुर बाबा का लेकर यहीं से अधिकारी नेता सब जानते थे और चुप्पी साधे हुए थे, और धर्मांतरण का कार्य बड़े जोरों से चल रहा था। आखिर कौन इसमें दोषी है? जी देखिए, छांगुर बाबा आज नया पैदा नहीं हुआ है। उसको इस प्रकार का कुकृत्य करते हुए कई साल हो गए। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासनकाल में कोई छांगुर बाबा पैदा नहीं होगा। जो छांगुर बाबा पहले पैदा हो चुके हैं, उनका अच्छी तरह से दमन योगी सरकार करेगी और कर रही है। ये तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली सरकारों की उपज है। जैसे कि अभी आपके यहाँ महिला विंग की इन्होंने कहा कि गौरक्षा को लेकर ठीक है, आपका संगठन काम कर रहा है, मगर सरकार योगी बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और जगह जगह गौशाला की बात तो कही जा रही, मगर कहीं गौशाला में व्यवस्थाएं नहीं हैं। रोड पर छुट्टा जानवर बैठे हैं, यहाँ दूध दूकर लोग जानवर को छोड़ देते हैं गौ माता को, और या तो वो चोट खा जाती है या जो लोग जाते हैं वो चोट श्रद्धेय महंत अवैधनाथ जी जो योगी जी के गुरु रहे हैं, उनकी 11वीं श्रद्धांजलि थी। और ये गोंडा का सौभाग्य था कि हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भिखारी प्रजापति जी आज गोंडा में मौजूद थे। ये हमारे गोंडा का सौभाग्य था। इसको लेकर आप
क्या संगठन में आप कार्य करेंगे? हिंदू हित को लेकर आप जान रहे हैं कि हम हमेशा आगे बढ़े हैं और लड़े हैं और हिंदू हित के लिए ही लड़ेंगे। और मेन बात हमारे सामने जो आ रही है गौरक्षा की आ रही है, उसके भी अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं। हमारे गौरक्षा के प्रकोष्ठ के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनको बुलाएंगे, हम उनसे वार्ता करेंगे कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे। अच्छा, शहर में आप रहते हैं और शहर में जो दूध दूहकर गायों को छोड़ दी जाती है, क्या उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का आप बीड़ा उठाएंगे? आप बिल्कुल उठाएंगे, हम ज्ञापन देंगे। अब पहले उन लोगों से बात करेंगे जिनकी गाय है, और यदि वो नहीं समझते हैं तो हम अधिकारी को ज्ञापन देंगे। क्योंकि हर संपन्न व्यक्ति गाय रखे हुए है, वो चाहे तो अपने यहाँ चारा खिला सकता है, हर चीज़ कर सकता है। गाय दूहने के बाद छोड़ देना ये तो गलत है। ऐसे आप गाय को पालें, नंदिनी नाम रखें, गाय को पालें, उसकी रक्षा करें। पिता को छोड़ देते हैं, माता को छोड़ देते हैं, वैसे गाय को भी पालकर आप, एक कुत्ता मर जाता है बहुत इमोशनल रील डालते हैं कि मेरा आज डॉगी मर गया, ऐसे आप गाय को पाल सकते हैं। ये समाज की ही विकृति है जो समाज ने ही क्रिएट की है। ऐसे नहीं गाय को चोट लग जा रही है, आप खुद उसको ट्रक से चढ़ा के जा रहे हैं। आप भी एक समाज की अंग है, जहाँ जाएंगे मैं तृतीय पंथी लेकर बात रखेंगे। मैं अपने पंथ द्वारा इस बैनर के तले गौरक्षा पीठाधीश्वर हमारे योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जो हमें ये दायित्व प्रदान हुआ है, इसके माध्यम से मैं जिस मंच पे जाऊंगी तो कुत्ता पालने पे बैन लगाकर गाय पालने का अनुरोध सबसे करूंगी। ये आदेश, ये मेरा अनुरोध है कि आप कुत्ता ना पालें, हजारों का खर्चा ना करें। आप वृद्ध माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, लूले लंगड़ों का इलाज नहीं करा पाते हैं, आप उनको छोड़ के कुत्ता पालना बंद करके गाय पालना शुरू करें और इससे आपके घर की उन्नति होगी। गाय का गोबर वो सुगंध आपके घर में देगा, उससे धूप बत्ती बनाएं। आप गुलाब जल डाल के गौमूत्र का छिड़काव करें, मच्छर नहीं होंगे, कीड़ पतंगे नहीं होंगे। नालियों में डालें गौमूत्र, एक भी मच्छर का कीड़ा नहीं पैदा होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं कामाख्या दरबार से बोल रही, पूजा महंत। तो अगर हम लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं तो क्यों रोका जाता है हम लोग को? आखिर में हमारे तो योगी जी भी गौशाला के लिए ही काम कर रहे हैं, तो क्यों हमको रोका जाता है वहां जाने के लिए, वहां काम करने के लिए? मुझे दुख होता है इस बात का कि इतने जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं वो कोई काम ढंग का नहीं कर रहे। ये सच है, कहने में कोई संकोच नहीं है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा कहा जाएगा। गौशाला पे रोका गया और हमारी शिकायत हुई, हमको गौशाला पे जाने के लिए मना किया गया। तब से आप 3 साल हो गए हैं गौशाला पे हम नहीं गए। और उस गौशाला, वो प्रथम गौशाला अध्यक्ष जी है कि जिसमें गायों की संख्या उसमें 250 से 300 की संख्या होती थी। आज की संख्या आप देखेंगे तो आप किसी भी दिन अचानक चले जाइए वहां पे और चेक कर लीजिए तो निश्चित 5 से 10 गाय से सड़ती हुई आपको मिलेगी। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था रहती है, न भूसे की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, न रहने तक की व्यवस्था नहीं है। तो जनप्रतिनिधि किस लिए आप है जब गांव की सेवा नहीं कर सकते हैं आप? यहाँ अध्यक्ष जी मैं आपको बता दूं कि बूचड़ खाने भी लोग चलवाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी कि ये कौन चलवाता है, मगर यहाँ तो बूचड़ खाने भी लोग चलाते हैं और गायों को कटवाने का काम करते हैं लोग। बताइए, जो हमारी माता है, आप अपनी मां को कटवा रहे हैं अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं। और मेरी बात अध्यक्ष जी महाराज जी तक पहुंचनी चाहिए कि बूचड़ खाने जो है वो बंद होने चाहिए। ये हमारी गायों के साथ जो दुर्दशा हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, निश्चित ही। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो कोई भी ढंग का काम नहीं करते हैं जितना हमारे संगठन के लोग काम करते हैं। संगठन के लोग जा करके रात दिन दिन करके मेहनत करके, और चाहे गौशाला हो, चाहे किसी बहन बेटी की इज्जत का सम्मान हो, चाहे किसी का भी हो, वो लोग रात में जाकर के दिन जाकर के वो लोग मेहनत करते हैं और इतना नेक काम करते हैं। उनको कभी कोई नहीं सम्मानित करने आता है। बस क्या है, हमें यहाँ पर चाहिए, हमें वहां पर चाहिए, हमें ये करना, हमें वो करना। खाली पद ले लो, काम क्या करना है, पखवाड़ा चढ़ा दो। अरे पखवाड़े में आप क्या करते हैं भाई? आप मंदिर की साफ सफाई करवा रहे हैं, सुरक्षा करवा रहे हैं ना, तो आप पर्दे करवाइए ना। वहां पे जो ग्राम, क्या नाम है, नगर पालिका